अभी हम जाते हैं बिहोर जनजाति में और अभी निकलते हैं, आगे बताएंगे हम। अभी समय नहीं है हमारे पास। और अभी हमें बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि नॉर्थ रायपुर में आता है, और ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है पूरे छत्तीसगढ़ का। और यहाँ के जंगलों में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है, तो इसलिए पूरी सड़क पे ये देखो सारा कोयला कोयला है, कोयले की एसिड है जो भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है उससे बिखरा हुआ। यहाँ के मेन रोड तो सभी लगभग अच्छे हैं, बट जैसे ही आप अंदर जाते हो जंगल के अंदर, अब हम जा रहे हैं हसदेव जंगल के अंदर बिहोर जनजाति से मिले, तो उनके रोड कुछ इस तरह से आप देख ही सकते हो वो कहाँ पे रहते हैं। और उनको ढूंढना उतना ही मुश्किल है, आपको पता नहीं पूछ पूछ के जाना पड़ता है। और ये आप देख रहे हो चारों तरफ केवल चावल की खेती है, धान धान धान, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं और यहाँ का धान है भी बहुत अच्छा। तो ये सब जगह धान धान हो गई है, पर इसके कारण सुंदर बहुत लग रहा है ये सब। कहने को तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जनजाति है, ट्राइबल एरिया है और है भी, बट अब वो बहुत कम रह गई है जो अपने मूल रूप में रह रही हो। धीरे धीरे वो मुख्य धारा से मिल रही है, पर अब भी बहुत सारी ऐसी हैं जो बिल्कुल ही पिछड़ी हुई हैं, जो बिल्कुल जंगल के अंदर रहती हैं। और अभी हम उन्हीं के पास जा रहे हैं और उनको ढूंढना, उनके पास जाना बड़ा मुश्किल है, किसी लोकल को भी नहीं पता है। तो ये दो भाई हैं जो मेरे को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और हम पूछते पाछते किसी तरह उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप जगह देख ही रहे होंगे ये कहाँ पे रहते हैं, जंगल के बीचों बीच, जहाँ किसी और से कनेक्शन है ही नहीं ह्यूमन बीइंग से। तो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच रहते हैं अकेले शांत से। उनकी क्या खासियत है वो वहीं पे जाके बताएंगे आपको। और ये पूरा सारा हसदेव जंगल के अंदर आता है और बहुत बड़ी मुहिम चली हुई है हसदेव बचाओ की। तो यहाँ पे कहते हैं जंगली हाथी वगैरह भी हैं, थे नहीं लाए गए हैं कि जंगल में कोई तो जीव हो, क्योंकि अब नाम मात्र के ही जीव बचे हैं, बाकी सब विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। क्या कारण है क्या नहीं वो तो रब जाने। तो सबकी अपनी अपनी कहानी है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, आप खुद समझदार हैं। अभी मौसम बहुत प्यारा है, सब तरफ बादल 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 है, इसलिए राइड करने में मज़ा आ रहा है। और ऊपर से खूबसूरत तो है ये इलाका, बहुत ही खूबसूरत। और थोड़ा सा रोड टूटा हुआ था, अब तो बिल्कुल स्मूथ रोड है जंगल के अंदर भी। ये सारा जंगल के अंदर ये, और ये जो खेत वगैरह जो भी देख रहे हैं आप, ये जंगल का ही पार्ट है। तो बस उनको जंगल को अब खेत बना दिया गया है कुछ लोगों ने, तो वहाँ पे रहते हैं। और सरकार मुहिम चला रही है कि वापस से यहाँ पे जंगल हो। और ये बिहोर जनजाति का गाँव लगभग आ ही गया है। ऐसा है चारों तरफ का वातावरण, माहौल। सरकार काफ़ी कुछ कर रही है कि वो मुख्य धारा में शामिल हो जाए धीरे धीरे, और धीरे धीरे लोग शामिल हो भी रहे हैं। यहाँ के लोग अब पूरी तरह से लेबर वर्क्स पे आधारित है। यह जंगल में से थोड़ा बहुत जो सामान निकल जाता है उसके लिए। तो बिरहोरा पहले कहाँ रहत रहा? यहाँ रहत रहा तो कतेक दिन हो गए यहाँ रहत? पहले तुम्हारे समय में का काम करते थे? हमारा डोरा डोरा मतलब? हाँ, मोलेन डोरा। मोलेन डोरा? हाँ, पुटी बनान पुटी। हाँ, हाँ, तेल तेल पेरे वही माँ किसान मन। हाँ, कोतम ते मैंने काफी जाता। कोतेम थे। अधिकतर आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी समुदाय के लिए जाना जाता है, जिसमें आज हम बिरहोर समुदाय के बीच हैं। ये जो समुदाय है यह जंगल पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं। जो जंगल से प्राप्त कंदमूल होते थे उसका सेवन करते थे। और जो पुराने समय के जो लोग थे उस समय यह बंदर के शिकार करते थे, ऐसा बताया जाता है। और इनके में एक रोचक तथ्य यह जुड़ा हुआ है कि इनका जो समुदाय अगर किसी पेड़ को छू दे तो उस पेड़ पर बंदर नहीं चढ़ते थे। इस तरह का घर होगा, ये बैम्बू का बना हुआ है। कितना कितना टाइम हो जाता है अम्मा इसका ऐसे? हाँ, दिन भर हो जाएगा। ये कितने साल पुराना है ये घर? 10 साल हो गए। और शादी कैसा होता है यहाँ पे? पसंद हो गया, लव मैरिज होता था। अच्छा, इनके समय में लव मैरिज ज्यादा प्रचलित था बोल रहे हैं। अब जंगल से सामान आता बस उसी को बना के अब जंगलों के खत्म हो गए, नहीं है। फिर क्या करता है अभी? क्या करता है? अब ये खेती किसानी ना, किसान मन लंग हमन बानी भूती जाथन। बानी भूती मजदूरी दूसरे के में। पहले क्या था, खुद का खेत था बोल रहे हैं, अब सरकार ने उसको ले लिया है। इसका मतलब क्या है? आमा चीनू मतलब तुम्हारा नाम क्या है? आमा चीनू। और ये इस गले में घंटी क्यों लगाया है?
जंगल में मतलब वो ना गुम मर जाएगा। ये तुलसी का पौधा है। आप नहीं बनाया ये? हेलो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बना हुआ है। हेलो, आपका फिर से स्वागत है एक मुसाफिर पे। और इस टाइम पे आप देख रहे हो मैं कहाँ पे हूँ। इस टाइम पे हूँ मैं बिरहोर जनजाति में। और बिरहोर का मतलब होता है कि जंगल और जाति में से इंसान, तो कुछ इस तरह। और ये पूरी तरह से ना पहले पूरी तरह से ये जंगलों पे ही निर्भर थे। अब इनको जंगल कम होते जा रहे हैं, अंदर के जीव कम हो रहे हैं, तो उसके कारण अब ये खेती मजदूरी कर रहे हैं। खेती भी अब ना ख़त्म हो गई है, क्योंकि पहले जंगल का खेत बनाए थे। अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जंगलों को बचाना है, तो वो वापस इनसे ले लिया। वापस से उन पे अब ये थोड़े बहुत जो हो रही है खेती ही हो रही है, बाकी वापस से पेड़ बो रहे हैं कि जंगल ख़त्म हो रहे हैं, जंगलों को बचाना है। तो अब ये मेनली आपको मजदूरी करते हैं। और ये सब घर जो बने हैं ये तो आपको अभी क्या कहते हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर बन रहे हैं, मिल रहे हैं, वो वाला लाइफ है। तो यहाँ के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी हो रहा है कि ना यहाँ के लोग ना, जो यहाँ के जो बिरहोर जनजाति के मेनली लोग हैं, वो मेनली बंदरों का शिकार करते थे पहले टाइम में, जब बहुत थे बंदर। अब तो बंदर ना के बराबर है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई बंदर नहीं दिखा इस रीजन में। और दूसरे जगह जंगलों में तो बंदर बहुत दिखे हैं, बट यहाँ पे कोई नहीं दिखा। और इनकी अपनी भाषा है, अपना सब कुछ है। स्कूल तो अब बन गया इधर। अभी बिरहोर जनजाति का थोड़े बहुत ही गाँव बचे हैं छत्तीसगढ़ में, फिर कुछ झारखंड में बिल्कुल विलुप्त होने वाली है। तो अब इनकी शादियाँ कैसे होती है, शादी में एक ही गाँव में हो जाती है, क्योंकि लोग बहुत कम बचे हैं। ये लाइफ है भाई। आपने देखा होगा दूर दूर तक जंगल ही जंगल है, बीच में ये गांव बसा हुआ है। आपने एक चीज़ देखा होगा, यहाँ पे कोई मंदिर वगैरह नहीं है। कहानी क्या है, बात क्या है कि ये एनिमिज्म को बिलीव करते हैं। ये प्योर मिट्टी का बना हुआ घर, प्योर मिट्टी है। तो जंगली जी, अब तो ये पशु ही रहते हैं। ये लोग मजदूरी करके आ रहे हैं शायद, ये पता नहीं किधर से। हेलो। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले व्लॉग में हम मिलेंगे किसी और जनजाति में, छत्तीसगढ़ के अनएक्सप्लोर्ड भारत को एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कुछ सेकंड लगेगा, बट मेरे चैनल को बहुत बूस्ट मिलेगा और हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियो और बनाने का, और इस ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने का जहाँ पे बाकी लोग बहुत ही कम जाते हैं। तो आपका दिल से धन्यवाद, आप यहाँ तक आए हैं।